और मेरे आप ख्याल ये से। देखें, जो लोग खुद पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग बूढ़े नहीं होते। मतलब हमारा फोकस सिर्फ खाने पे है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपने आप को गिफ्ट देना है ना, तो सबसे खूबसूरत गिफ्ट है भूख। इसको जितना खाली रखेंगे ना अपने पेट को, उतना हेल्दी रहेंगे, उतने ग्लोइंग, उतने खूबसूरत रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। देखिए, आज हम अगर हर चीज़ खाना चाहते हैं ना, हर चीज़, तो आप मतलब अनकरीब आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ से इनविटेशन आने वाला है। आप रेडी हो जाएं। लेकिन आज अगर हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, तो हम इन बीमारियों से दूर रह सकते अच्छा, हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हम इतनी ब्लेस्ड जनरेशन है, इतने ब्लेस्ड लोग हैं कि हम इतनी ईजीएस्ट एरा में रह रहे हैं ना, हमारे पास इतनी सारी सहूलियात हैं। खाने भी अब वो नहीं है कि आपको फाका करना पड़ेगा, रोज़े आप रख लें। हम क्लीन फूड में भी इतनी ऑप्शंस हैं हमारे पास, इतनी रेसिपीज़ हैं। आप जाएं यूट्यूब पे देखें, आपको इतना कंटेंट मिलेगा वहाँ पे कि आप अपना वज़न घट से घटा सकते हैं। अच्छा जी, तैयबा भी हमारे साथ हैं, तो तैयबा से भी बात करते। तैयबा, खासकर उन ख़वातीन के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं जो कि एक्सक्यूज़ करती है कि वो जिम नहीं जा सकती हैं, और घर बैठे भी वेट लॉस कैसे हो सकता है? क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं आपके पास? घर बैठे भी वेट लूज़ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, अपना खाना 50% कम करना है, अपने पानी को 2 टाइम ज़्यादा करना है, और एक्सरसाइज को 3 टाइम ज़्यादा करना है, और अपनी स्माइल और हंसने को 4 गुना ज़्यादा करना है। ये लास्ट वाली टिप तो मुझे बाकी दिल को मेरे भा गई। बाकी अगर ये भी हम करना, इस पर भी अमल कर ले ना, मेरे ख्याल से बहुत तो अच्छा जो है। इंटरनल ब्यूटी की बात हम लोग कर रहे थे ना, वो भी काफ़ी हद तक बिल्कुल ऐसी। और हंसने से आपकी ना, देखें, फेस ब्यूटी बढ़ती है। आपकी जो फेस की एक्सरसाइज है वो क्या है? स्माइल। जब आप हंसते हैं तो आपके, देखें, जो ज़्यादा हंसने वाले लोग हैं, कभी भी उनको रिंकल नहीं पड़ते, उनकी फेस के ऊपर लाइनें नहीं नज़र आएंगी। ये जो स्ट्रेस के ऊपर, हमारे फोरहेड के ऊपर स्ट्रेस से जो लाइनें पड़ जाती है ना, ज़्यादा हैप्पी लोगों के सर माथे पे ये नहीं होती। खुश, दूसरों को देख के खुश हुआ करें। Yes. दूसरों की खुशी में खुश हुआ करें, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया करें। हम मुबारकबाद नहीं देते लोगों को, उनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते हैं। कितना बड़ा, मतलब क्या कहें कि कितनी बीमारियां हमने अपने अंदर खुद से रखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को इन सारी चीज़ों को फ्लश आउट करें अपने अंदर से। खाना तो हम क्लीन बाद में करेंगे, पहले अपने दिल को जो है वो ज़रा पहले साफ करें। आज का डॉक्टर कहता है ना, वी आर वट वी ईट, या वी आर वट वी थिंक, वी आर वट वी डू। कि सिंपल फार्मूला है, आप जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, आप उतना मतलब हेल्दी और खूबसूरत होंगे। ये आपके लिए बेस्ट है। अगले की तो बेस्ट है ही, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? देखिए नबीहा, मेरा मानना ये है कि एक्सरसाइज दुनिया की वाहिद मेडिसिन है। जो आप खा रहे हैं ना, तो कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ एक एक्सरसाइज की ये वाली मेडिसिन नहीं ना खाई, तो सारी दुनिया की मेडिसिन आपको खानी पड़नी है। किसी को आज, किसी को 10 साल बाद, किसी को 5 साल बाद। देखिए, जिसने मरना नहीं है ना, उसने बूढ़े ज़रूर होना है, और जिसने ओल्ड एज में जाना है, बूढ़े होना, उसने तकलीफ़ें ज़रूर देखनी है। अगर आप इन तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं और आखिरी सांस अच्छा लेना चाहते हैं, देखिए, एक्सरसाइज करने से आपकी सांसें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट क्वांटिटी ऑफ लाइफ। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर कैसे हो सकती है? अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल से। बिल्कुल। देखिए, आप उन लोगों को देखें यार, जो मरना चाहते हैं, मर नहीं रहे, आईसीयू में पड़े हुए हैं। जो जीना चाहते हैं, जी नहीं रहे, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते। आज हम हेल्दी हैं तो दुनिया का हर काम कर सकते हैं। आज हम अनपढ़ हैं तो प्रोफेसर हो सकते हैं, गरीब हैं तो अमीर हो सकते हैं। अच्छा, हम कितने मज़े से घर में बैठे हुए, मैं हमेशा बात, जब एग्जांपल देनी है तो मैं हमेशा सेलिब्रिटीज़ की देती हूँ ना, क्योंकि इनकी फील्ड ऐसी ना, इनको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। तो हम घर में बैठे ड्रामा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बड़े अच्छा, कोई एक आंटी ऐसी ज़रूर होगी कि अपने पता नहीं है की खाता है, कोई बिजली गिरी हुई है, इन पे नहीं भी बुढ़ापा आना उसका। आप देखें ना, इजाज़ असलम को देखें, आप फैजल कुरैशी को देखें, हम इनको कब से देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, आप बाकी भी स्टार्स को देखें, जितने भी टीवी पे आते हैं, पुरानी एक्ट्रेसेस को देखें। और वो फैसल कुरैशी ने बड़े मज़े की बात की कि ये लोग कहते हैं ना आके कि ये जो है इतने सालों से आपको ऐसे ही देख रहे हैं। भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। रमज़ान में जैसे लोग वो खा रहे होते हैं समोसे, रोल्स और चीज़ें वगैरह, भाई हम नहीं खाते, हमारी ज़िंदगी में चीनी नहीं है। तो आई थिंक इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को देख के कमेंट कर देना कि इसने पता नहीं क्या खाया। भाई, उन्होंने, उनकी खूबसूरती का, जवानी का या ये स्लो एजिंग का राज ही है कि उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ जो हम सब खा रहे हैं। नबीहा, आप ये देखें कि मेरी जो फेवरेट डिशेस हैं, जो मैं शौक से खाता हूँ, मैं 6-6 माह से मैंने मुंह को नहीं लगाई, टच नहीं की मैंने। दिल तो करता है ना,
दिल करता है खाने को। लेकिन देखिए अगर आप सब कुछ खाएं भी, लाइफ अपनी मर्ज़ी से जिएं और आप ये चाहें कि आप लोगों को भी अच्छे लगें, थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ। मतलब इसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ख़ुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, ख़ुद को टाइम देना पड़ेगा। वो लोग पागल नहीं है जो फजर की नमाज के बाद 3 घंटे जिम में लगाते हैं और एक बंदा 3 घंटे सो रहा है, तो आप दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप दोनों को एक साथ खड़ा करके देखिए, आपको नज़र आएगा क्या फ़र्क है, क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी बेहतर है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ किसकी है, वाज़िया नज़र आएगा, वाज़िया चेंज आएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, बुढ़ापे की तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं, तो आज से फ़िक्र शुरू कर दें, भूखा रखें अपने आप को, फास्ट करें थोड़ा सा। तो तैयबा, आपके पास मज़ीद क्या टिप्स हैं? खाने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि, बल्कि पाकिस्तान का आपका ये पहला विज़िट भी है, आप देख भी रही हैं, हमारे खाबे भी पंजाबी खाने बहुत मशहूर हैं दुनिया भर में, आपको पता है, और पंजाबी बड़े मशहूर हैं अपने खानों की हैबिट्स के हवाले से। मैं तो भी एक बात अक्सर कहता होता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर लें ना, तो इनसे इनकी विश पूछे ना कि आप क्या चाहते हैं, आपकी विश क्या है, तो वो कहेंगे कि हमारे पास पासपोर्ट जो है ना वो अमेरिका का होना चाहिए, खाने जो है हम लाहौर के खाएं, और रहे हम दुबई में, और दफन हमें जन्नतुल बकी में करना है। ये हर बंदे की ख्वाहिश है ये। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, हमारी टीम ने बड़ा एंजॉय किया इसके ऊपर, आपकी बात ये है, ऐसा बिल्कुल है। अच्छा, तो चले जी, अब जरा कुछ टिप्स भी देते हैं जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम। क्या निकाल दें जनाब अपनी डाइट से? पता सबको होगा, लेकिन मोटिवेट करने के लिए सेगमेंट हमने डिज़ाइन की है जो बिल्कुल आपके, मैं समझती हूँ कि नहीं होना, घर में ठीक है हो लेकिन इस्तेमाल में ना आए। तैयबा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट से मेरा कहना है कि आप जो खा रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशंस, मोर फाइबर, मोर प्रोटीन, आपको हर चीज़ देख के खानी चाहिए कि उसके अंदर क्या है। जैसे अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप खाना खा रहे हैं, जैसे पहले बात कर रहे थे, उसके अंदर ऑयल इतना हो, तो कोई फ़ायदा है नहीं इसका। इसलिए आपको जो खाना है उसको, जैसे मैंने पहले कहा था, 50% कम कर दें। तो खाएं, लेकिन कम खाएं, और अपनी सेविंग से थोड़ा सा कम खाएं जितना आप पहले खाते थे, क्योंकि वरना आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। और हमेशा गुड फैट्स वाली चीज़ें खानी है, इससे इम्प्रूवमेंट आपको नज़र ज़रूर आएगी। और आप जैसे यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ होती हैं, ट्यूटोरियल्स, कि आप कैसे घर पे वेट लूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज घर पे बैठे बैठे, जैसे योगा हो गई, जंपिंग, रनिंग, फास्ट वॉकिंग, इस तरह की चीज़ें आप घर में खुद कर सकते हैं। अच्छा, मैं कंपैरिजन भी आपसे पूछूंगी, क्योंकि यूके में आपने ऑब्वियसली वहाँ पे गोरे मशहूर हैं भाई पूरी दुनिया में अपने मैं रिसेंटली बच्चों के साथ हम लोग वेकेशंस पे गए हुए, तो सुबह आपको पता है ब्रेकफास्ट पे सब लोग आए होते हैं। तो अब हमारे यहाँ जब नाश्ते लगे होते हैं, जब 5 स्टार होटल में, तो आपको पता है कि पूड़ी हलवा भी लगा हुआ है, नान चने भी हैं और सारा। तो अब मैं वहाँ पे उस दिन ऑब्ज़र्व कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ जापानीज़ भी आए हुए थे और गोरे भी थे कुछ, और बाकी हम सारे पाकिस्तानी। तो जनाब जो गोरा टेबल था, वहाँ पे दूध का एक मैंने ग्लास देखा, फ्रूट का प्लेटर, थोड़ा थोड़ा उन्हें फ्रूट पोर्शन रखा, ठीक है, और हाँ एग्जैक्टली, और भाई दैट्स इट। क्या बात है। अब बाकी मैं देख रही हूँ हमारी खवातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, पूड़ी पे पूड़ी गरम गरम, वो लाओ पूड़ी गरम गरम, पराठे आ रहे हैं, नान चने खाए जा रहे हैं साथ, तो फिर क्या हमारा फिटनेस की फिर हम कैसे बात करेंगे अगर हमने खाने में ही अपनी मॉडरेशन नहीं की। और यही है हमारे यहाँ, यही रियलिटी। आप देखें, गोरे की हम बात करते हैं, वो लोग कितना स्लोली बैठे रहेंगे खाने की टेबल पर, आहिस्ता आहिस्ता बैठे हुए हैं, मतलब स्लोली खा रहे हैं, हम मंगाई जा रहे हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये जब तक हैबिट्स हम अपनी चेंज नहीं करेंगे, जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं ना, फ़र्क है। देखिए एक छोटी सी टिप है, हम आ रहे थे तो तैयबा ने मुझे एक बड़ी प्यारी टिप दी, कहती सर हम यूके में ऐसे करते हैं, तो आप ज़रा करके देखें। मुझे बात इसकी बड़ी अच्छी लगी, वो बात मैं कोट करना चाहूँगा। अच्छा, फिर उस पर मैंने, इनको चूँकि आए 15 डेज़ हो गए हैं, तो मैंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट खुद से किया। आप नबीहा ये करके देखें, वाकई ही इसका रिज़ल्ट ऑसम है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। वो क्या है, नीम गर्म पानी लें आप, सिंपली सुबह एम्प्टी स्टमक नीम गर्म पानी लें, मेरे कहने पे आप नीम गर्म पानी में आपने 7 ड्रॉप जो हैं वो डालने हैं कोकोनट ऑयल के। नीम गर्म पानी में 7 ड्रॉप अपने कोकोनट ऑयल के डालने हैं, या फिर आपने 1 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल का डाल दें, या फिर
देसी घी 5 ग्राम की छोटी जो चमची है, जिसको हम छोटे टीस्पून बोलते हैं, वो टीस्पून उसमें इवन यूज add इट इन करें। कॉफी, कुछ अक्सर लोग ये भी कॉम्बिनेशन अपना करते और हैं। उसमें आप ना लेमन के ड्रॉप डाल दें 5 से 6। इतना ज़बरदस्त फैट कटर है, इतना ज़बरदस्त वेट लॉस के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपकी शुगर है तो वो रिवर्स नहीं होगी, कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप ब्लड प्रेशर और ये एम्प्टी स्टमक लेना है। यस, एम्प्टी स्टमक। अगर आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, खुदा ना खास्ता, आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, इवन जिन लोगों को हड्डियों का भुरभुरापन शुरू हो जाता है ड्यू टू शुगर डायबिटिक की वजह से, तो वो हर बंदे के लिए। अच्छा, ये कितने दुख की बात है ना कि जो आपने बात की है, मैं चले इसको हम कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल पे मैं नहीं चले लेके जाते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली ले, लेकिन जो देसी घी की हम एक ऐसी कौम है कि हमने इसको अपनी लाइफ से निकाल दिया, घोड़े ने पकड़ लिया। देख लें, एक रिसर्च के मुताबिक सबसे हेल्दी जो ऑयल है वो बट इन मॉडरेशन, ओनली 1 स्पून, 1 स्पून अ डे। और ये जो 1 स्पून तो नीड है आपकी बॉडी की, मतलब इससे ज़्यादा करें तो वो फिर लालच है, वो चस्का है, मज़े है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप 1 स्पून लेते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी की नीड है, यानी आपकी बॉडी के गुड फैट्स में देसी घी जो है। बट देन यू मेक श्योर कि आप बाकी अपने जो ऑयल है अपने खाने से वो आपके उस तरह से ना हो, क्योंकि बॉडी को जितनी रिक्वायर है अ डे ऑयल की, आपने उसको उतना एसेंशियल ऑयल देना है। चूँकि इतनी इंटरेस्टिंग बातें भी हो रही थी, लेकिन चूँकि हमारा प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी बिल्कुल एंडिंग के जाने जा रहा है, लेकिन ये इतनी अच्छी टिप के साथ आप इसको यहाँ पे सेगमेंट को वाइंड अप कर रहे हैं कि जो दिन का आगाज़ है अगर आप इस तरीके से करें तो उसके कितने बेतहाशा फ़ायदे हैं, और उस पर बहुत सारी रिसर्चेस भी मौजूद है। आप उनको गो थ्रू करें, उनको करें और छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आज ही जिम गए और जनाब डंबल्स उठा लिए, एक्सरसाइज कर ली और बस टाइम पर आस कर दी जिम की। ऐसा नहीं करना, स्लोली ग्रेजुअली अपने जो टारगेट्स हैं उनको आप अचीव करें। थैंक यू सो मच जनाब, आपने हमें ज्वाइन किया इन आवर प्रोग्राम। तैयबा, आपका बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट स्टे इन पाकिस्तान जनाब। और इसके साथ ही आप दोनों से लेंगे इजाज़त, आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।